आज की इस वीडियो में हम कैपिटल रेशनिंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम कैपिटल रेशनिंग को लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर एक दफा फिर से कैपिटल रेशनिंग के कंसेप्ट को रिवाइज किया जाए तो कंपनी ने अपने बिजनेस में जो भी नए प्रोजेक्ट लेने होते हैं या जिन नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कंपनी उन प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। इस रिस्ट्रिक्शन लगाने के अमल को हम कहते हैं कैपिटल रेशनिंग। लेट्स सपोज कि कंपनी ने 1 लाख रुपए पे पाबंदी लगा दी कि एक जो कंपनी बिजनेस में या प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्ट करेगी वो 1 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो अब कंपनी कैसे देखेगी कि कंपनी ने कौन से प्रोजेक्ट्स चूज करने हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स चूज करने हैं जिसपे वो इन्वेस्टमेंट कर सके। जैसे कि लेट्स सपोज एक कंपनी है बेला कंपनी, जिसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। हम कहते हैं कि कंपनी के पास 5 प्रोजेक्ट्स हैं, A, B, C, D, E। अब कंपनी कैसे कैपिटल रेशनिंग करके इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है। लेट्स सपोज कि कंपनी ने A, C और E प्रोजेक्ट को चूज किया कि कंपनी इनमें इन्वेस्टमेंट करेगी। अब कंपनी में किस तरह से चूज किया कंपनी ने इनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या तो कंपनी एनपीवी की बेसिस पर देखेगी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चूज करने हैं, या कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट्स को देखेगी कि कंपनी ने कौन से प्रोजेक्ट चूज करने हैं। और कंपनी इन दोनों कंसेप्ट्स की बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट्स को रैंक करके और हाईएस्ट रैंकिंग वाले प्रोजेक्ट्स को चूज करेगी। अब इसी कंसेप्ट को इस प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं कि एक कंपनी है, एक कंपनी, जिसने रिक्वायर ये किया है कि इफ द कंपनी रैंक्स द प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट एनपीवी, अगर कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को एनपीवी के बेसिस पे रैंक करे, विच प्रोजेक्ट विल बी अंडरटेकन, तो कौन सा प्रोजेक्ट लिया जाएगा। कैलकुलेट द टोटल एनपीवी, उसके मुताबिक टोटल एनपीवी को कैलकुलेट करें। एक्सप्लेन व्हाट अजम्पशन शुड बी टेक टू इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, और ये बताएं कि कौन सी अजम्पशन ली जाती है एनपीवी की बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि इफ द कंपनी रैंक्स द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट पीआई, अगर कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के थ्रू रैंक करे, विच प्रोजेक्ट विल अंडरटेक, कौन सा प्रोजेक्ट कंपनी लेगी। कैलकुलेट द टोटल एनपीवी निकालें और उसी तरह से अजम्पशन बताएं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को यूज करने की। तो यहाँ पे ए कंपनी का डेटा दिया गया है कि ए कंपनी में अंडरटेक एनी ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। कंपनी ए कोई भी इनमें से फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स ले सकती है। जो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं A, B, C, D, E, F, G, और उनमें इन्वेस्टमेंट दी गई है कि कंपनी इतनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करती है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। उसी के साथ एनपीवी दी गई है कि कंपनी अगर इतना इन्वेस्ट करेगी तो उसको इतना मुनाफा मिलेगा, जिसमें 8,50,000, 8,25,000, 7,20,000, 6,80,000, 4,30,000, 4 लाख और 3.5 लाख रुपए के एनपीवीज गिवन है। इन द नेक्स्ट बजट पीरियड, अगले बजट पीरियड में देयर इज ओनली 9 मिलियन अवेलेबल फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स। अगले बजट में सिर्फ 9 लाख रुपए कंपनी के पास हैं जिसके थ्रू वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकती है, मतलब इन प्रोजेक्ट्स में एक्सेप्ट कर सकती है। अब कंपनी ने इस 9 लाख रुपए को बेहतरीन वे में यूटिलाइज करना है कि इनमें से बेहतरीन प्रोजेक्ट्स जो ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं, कंपनी उन प्रोजेक्ट्स को चूज कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कंपनी एनपीवी की बेसिस पे किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को रैंक कर सकती है और कौन कौन से प्रोजेक्ट कंपनी चूज करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर देंगे कि प्रोजेक्ट्स देख लेंगे कि कंपनी के पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कंपनी के पास G तक प्रोजेक्ट्स हैं, A, B, C, D, E, F, G तक कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स हैं। और हमने क्वेश्चन में देखा कि इन प्रोजेक्ट्स पे कंपनी को कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और हमने वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लिख दी। उसके बाद बताया गया है एनपीवी से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि कंपनी के इन प्रोजेक्ट्स पे कितनी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, कितना मुनाफा मिलेगा। तो यहाँ पे 8,50,000, 8,25,000, 7,20,000, 6,80,000, 4,30,000, 4 लाख और 3.5 लाख रुपए का मुनाफा है। उसके बाद हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक एनपीवी की बेसिस पे इसको रैंक करना है। रैंक करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो एनपीवी का रूल हम इस्तेमाल करते हैं कि जो प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा एनपीवी देता है उस प्रोजेक्ट को हम चूज कर लेते हैं कि सबसे पहले उसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे 8,50,000 रुपए सबसे बड़ी एनपीवी है, सबसे ज्यादा एनपीवी है, तो सबसे पहले इसको चूज करेंगे। फिर नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि 8,25,000 सेकंड नंबर पे है, तो मतलब सेकंड नंबर पे हम प्रोजेक्ट बी को चूज करेंगे। इसी तरह से फिर
थर्ड पे 7,20,000 पे सी को चूज करेंगे। इसी तरह से फिर तमाम रैंकिंग्स को हम देख लेंगे। तो इसमें हमने ये देख लिया कि जो जिस उसमें ये दिया हुआ है, जिस ऑर्डर में ये दिया हुआ है वो सही ऑर्डर है कि रैंकिंग जो की गई है वो इसी बेसिस पे की गई है। तो मतलब कि फर्स्ट पे A, B, C, D, E, F, G उसी नंबर के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स को चूज किया जाएगा। अब क्वेश्चन में सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि देखना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट कंपनी लेगी और उसके बेसिस पे टोटल एनपीवी को कैलकुलेट करना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ नीचे ही इसके साथ ही एक सेपरेट टेबल बना लेंगे कि अगर एनपीवी को इस्तेमाल किया जाए तो कंपनी किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को रैंक कर सकती है। तो यहाँ पे हमने वही टेबल बना लिया और यहाँ पे जो ऊपर प्रोजेक्ट्स थे इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ से हमने एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने प्रोजेक्ट खुद चूज करने हैं, इसी ऑर्डर में नहीं उठाने। तो अब उसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है वो थी 9 मिलियन रुपीस की। तो बाकी जो अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंपनी उठाएगी। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट उठाएगी जिसकी रैंकिंग थी 1 पे और वो है प्रोजेक्ट ए जिसकी 3.4 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट है और 8,50,000 रुपए उसकी एनपीवी है। तो यहां से हम अपने नए टेबल में लिख देंगे कि प्रोजेक्ट ए को लाजमी कंपनी चूज करेगी जिसमें 3.4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब मतलब 9 मिलियन में से 3.4 मिलियन निकल गए। अब नेक्स्ट कंपनी बी को चूज करेगी जिसमें 2.7 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे कंपनी देख लेती है कि 2.7 मिलियन भी कंपनी के पास है। क्यों? किस तरह से कि अगर 9 मिलियन में से लेस कर दिए जाएं 3.4 मिलियन और फिर लेस कर दिए जाएं 2.7 मिलियन तो मतलब अभी भी कंपनी के पास 2.85 मिलियन रुपीस की गुंजाइश है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो है 2 लाख रुपए की, तो इस 2 मिलियन रुपीस की। तो इसका मतलब है कि कंपनी प्रोजेक्ट सी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपनी का प्रोजेक्ट सी भी लिख दिया जो कि 7,20,000 रुपए है, जिसकी एनपीवी 7,20,000 रुपए है। अब फर्दर मोर हमने क्या देखना है कि अभी कंपनी के पास 2.85 मिलियन रुपीस थे जिसमें से 2 मिलियन रुपीस को इन्वेस्ट कर दिया गया। तो पीछे 8,50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो बच गई है। लेकिन प्रोजेक्ट सी में 3.4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। अब कंपनी ने ये देखना है, अब इन्वेस्टमेंट तो कंपनी सिर्फ 8,50,000 रुपए की करेगी जो हमारे पास आई है। तो इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली लिख दिया 8,50,000 रुपए और ये भी पता है कि प्रोजेक्ट डी में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो 8,50,000 रुपए सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब लिमिट ही सिर्फ 8,50,000 रुपए की लगी है। लेकिन अब यहाँ पे 34 लाख अगर इन्वेस्ट करें तो 6,80,000 का मुनाफा होता है। तो 8,50,000 रुपए इन्वेस्ट करके 6,80,000 रुपए का मुनाफा नहीं हो सकता। तो उसके लिए अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि अपनी एनपीवी को प्रोरेट कर लेगी मतलब एनपीवी को डिवाइड कर लेगी अपनी इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे कि जितनी इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ उतनी ही एनपीवी आ सकती है। तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी कि जितनी इन्वेस्टमेंट की है मतलब 8,50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और 34 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी इस प्रोजेक्ट के लिए, तो मतलब इसमें से सिर्फ इतनी ही की है। उसको जब मल्टीप्लाई किया उसकी एनपीवी से जो कि 6,80,000 रुपए थी, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास वो एनपीवी आ जाएगी जो ऑर्गेनाइजेशन कमा सकती है 8,50,000 रुपए लगाकर। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया ये हमारे पास आ गया 1,70,000। मतलब अगर कंपनी 34 लाख के बजाय 8,50,000 रुपए इन्वेस्ट करती है तो कंपनी को जो मुनाफा मिलेगा, जो एनपीवी आएगी वो आएगी 1,70,000 रुपए की। अब यहाँ पे हम एक दफा इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या हमने वाकई इस इन्वेस्टमेंट को पूरा यूटिलाइज किया है या नहीं किया। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 9 मिलियन रुपीस हमारे पास अवेलेबल थे और जो हमने बनाया है एक स्केड्यूल जिसमें ए बी सी डी प्रोजेक्ट्स को लिया जाएगा उसके मुताबिक भी टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी ही आ रही है। अब टोटल एनपीवी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन तमाम एनपीवीज को जो हर प्रोजेक्ट से आ रही हैं इनको ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास 2.565 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट आ गई कि एनपीवी आ गई टोटल कि अगर कंपनी एनपीवी के बेसिस पर रैंक करती है तो कंपनी के पास इतनी टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी। अब तीसरी जो बात थी
पहली रिक्वायरमेंट में वो ये थी कि कंपनी किन बेसिस, कौन सी assumption लेके एनपीवी की बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकती है। तो अगर कंपनी के प्रोजेक्ट इनडिविजिबल हैं तो कंपनी क्या कर सकती है, एनपीवी को लेकर प्रोजेक्ट को रैंक कर सकती है। यहाँ पे इनडिविजिबल प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट डी में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमने सिर्फ assumption बतानी थी, इसलिए करके हमने जो है इन तमाम एनपीवीज को कैलकुलेट किया और प्रोजेक्ट डी को भी अंडरटेक किया। बाकी जो कंसेप्ट है इनडिविजिबल प्रोजेक्ट का वो हम इनडिविजिबल प्रोजेक्ट की वीडियो में जाके आगे देखेंगे। तो इस तरह से अभी की इस वीडियो में हमने फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, जिसके एनपीवी के थ्रू रैंकिंग की और टोटल एनपीवी कैलकुलेट की। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के थ्रू हमने कैलकुलेशन करनी है, वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि कंपनी कैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट को रैंक कर सकती है और कौन कौन से प्रोजेक्ट में कंपनी इन्वेस्ट करेगी।